बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमे की आज समाअत हुई और अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कोर्ट अगर फैसला ना दे तो क्या उसके खिलाफ तकारीर शुरू कर दी जाएंगी। और ये भी रिमार्क सामने आया कि अगर आज एक हुकूमत चली जाती है तो क्या वो धमकियाँ देने पर उतर आएगी। और बात जजेस तक नहीं, सिविल ब्यूरोक्रेसी पुलिस तक को धमकियाँ दी जा रही हैं, जिसके बाद में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी किया गया और उन्हें 31 अगस्त को तलब कर लिया गया है। क्या सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई चेयरमैन को अब इस कार्रवाई के बाद मोहतात रवैया अपनाना होगा। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक की, जिन्होंने काफ़ी खुशकुन सूरत हाल बताई है मईशत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ज़रूरत से ज़ायद फंड का इंतज़ाम कर लिया है। ज़र मुबादला के ज़खायर भी माली साल के अख्ताम तक 16 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। और कुछ दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने फ़ंड्स किए हैं, 4 अरब डॉलर के फंड्स मिलने से सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो गई है। क्या वाकई मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है? और प्रोग्राम के आखिर में बात सियासी मुकदमात की करेंगे। सियासी मुखालफिन पर मुकदमात का इंदराज हो रहा है दोनों जानिब से ही, हुकूमत अपोजिशन पर, अपोजिशन हुकूमत पर। और अगर विफाक में जो अपोजिशन है वो सूबों में हुकूमत में है और सूबों में जो अपोजिशन है वो विफाक में हुकूमत में है। KPK में सूबाई काबीना की जानिब से जो आज एक नूर शेर एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने मुकदमा इंदराज किया जिसमें PDM रहनुमाओं के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ तकरीर के हवाले से मुकदमा दर्ज किया। उधर पंजाब में परवेज़ इलाही साहब ये कहते नजर आ रहे हैं कि इमरान खान को हाथ लगाने वालों को पाकिस्तान तो क्या दुनिया में जगह नहीं मिलेगी। और विफाक से आज जरदारी साहब के स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने कहा कि एक शख्स धमकियां दे रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई करना होगी, अदलिया को सोचना होगा और हम सबको मिल बैठ कर मामले पर सोचना होगा। आग दोनों तरफ से ही बराबर लगी हुई है, इसका नतीजा क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब और सीनियर तज्जियाकार वहीद हुसैन साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब को शोकॉज नोटिस जारी किया आज अदालत ने और 31 अगस्त को तलब भी किया है। क्या PTI चेयरमैन को मोहतात रवैया अपनाना होगा? जी, सिर्फ PTI के चेयरमैन को नहीं, मेरा ख्याल है तमाम सियासी हमारे जो लीडरान हैं, इन सबको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। देखिए, पिछले कोई 5, 7, 10 सालों में जो हमारी सियासत का मुहावरा है, इसका तो हुलिया बिगाड़ के रख दिया गया है। यानी हम ये भूल गए हैं कि सियासत सिर्फ एक दूसरे को तू तोय करने वाली बात नहीं है, बल्कि ये इसकी बहुत ज़्यादा एक अखलाकी पहलू भी है सियासत के अंदर। जब आप सियासत की अखलाकियात को भूल जाते हैं और ये रियलाइज़ नहीं करते कि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपको कॉपी किस तरीके से करते हैं, ख़ासतौर पे इमरान खान साहब, जिनकी के बेशुमार जो नौजवान हैं वो उनको फॉलो करते हैं, उनको पसंद करते हैं। तो क्या हम ये सिखा रहे हैं अपनी अगली पौध को? हम भूल जाते हैं कि सियासी लीडरान के तौर पे हमारा ना सिर्फ हुकूमत को चलाने की एक ज़िम्मेदारी होती है अगर हम वहाँ पे इलेक्ट होके आते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने माशरे की तश्कील करनी है, माशरे की फ़िक्र को नमूद देनी है, उसको आगे बढ़ावा देना है। तो जब तक हमारे लीडरान अपनी ये ज़िम्मेदारी महसूस नहीं करेंगे, और तो ये हमारी ज़ुबान क्या हो चली है। शहबाज़ गिल साहब, बावजूद इसके कि इंसान को दुःख होता है कि वो इस तकलीफ़ से और इस तशद्दुद से गुज़रे हैं, जो कि कहा जा रहा है कि उनके ऊपर हुआ। लेकिन उससे पहले ज़रा थोड़ा गौर फरमाइए कि वो जिस किस्म की गुफ्तगू इस्तेमाल करते हैं या करते रहे हैं, और सिमिलरली उसके मुकाबले में फिर और लोग हैं PMLN के हैं। मेरा ख़्याल है इस किस्म की ज़ुबान पे हम सबको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। दूसरी बात, रियासत को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि हम रियासत से ऊपर हैं? आप रियासत को डराना चाहते हैं? यानी अगर रियासत का जो जो कि असर होता है अपने सिटीज़न्स के ऊपर, अपने शहरियों के ऊपर, वो ख़त्म हो जाए, कानून का एहतराम न रहे, रियासत तो बुनियाद ही उसकी बुनियाद ही कानून होती है, कानून को अप्लाई करने की ताकत होती है। तो अगर आप इस किस्म की गुफ्तगू के बाद ये अंदिया देना चाहते हैं कि मैं या मेरे फॉलोअर्स या मेरी पार्टी या मेरा गिरोह इस कानून से ऊपर है, इस रियासत से ऊपर है, तो फिर तो रियासत तितर-बितर हो जाएगी। अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो सियासत कहाँ करेंगे ये लोग? तो सिर्फ माशी मसाइल नहीं हैं, हम इस वक़्त इस तरह के मसाइल में घिरते चले गए हैं और घिरते घिर गए हैं, और खुदा न ख़ास्ता इस तरीके से हम अब लुढ़क रहे हैं नीचे की जानिब कि हमें ये नहीं पता कि और कितनी गहराई है, कहाँ तक हम और गिर सकते हैं, खुदा न ख़ास्ता। तो मेरा ख़्याल है लीडरान को बहुत मुहतात, और ये बहुत अच्छा हुआ कि एक ऐसे मौके पे ख़ास तौर पे इमरान खान साहब को अगर सामने रख के अदालत ने ये बुलाया है, तो मेरा ख़्याल है कि इस वक़्त अगर उनको तंबीह की जाती है, तो बावजूद इसके कि माज़ी में
बाकी लीडरान की मैं मिसालें भर के दे सकता हूँ आपको, कोई सेकंड टियर के क्या हैं, कोई टॉप की टियर के हैं, लेकिन ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि मुहतात रवैया, अपनी ज़ुबान को सही रखें, अपनी ज़िम्मेदारी को पहचानें और ये रियलाइज़ करें कि आप सिर्फ़ एक कौम के लीडर नहीं हैं, उसके नुमाइंदे नहीं हैं, बल्कि आपने एक मुआशरे की तश्कील और फ़िक्री तश्कील करनी है। ये आपका उस्ताद का हम्म। एक अमल है। ये कौन महसूस करेगा? काश के सजाद मीर साहब किसी तरीके से सबको ये समझा पाएँ और ताकि ये बात फिर वहाँ से आगे और या वहीद हुसैन कुछ कहें कि कोई हमारी बात का असर ले ले। सज्जाद मीर साहब, इमरान खान को तौहीन अदालत पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया, क्या चेयरमैन पीटीआई को अब मोहतात रवैया अपनाने की जरूरत है? देखिए, मोहतात रवैया तो उन्हें शहबाज गिल के बारे में हुकूमत ने या रियासत ने जो तरीका इख्तियार किया था और जो ख्याल हुआ था, उसके बाद उन्हें कर लेना चाहिए था। लेकिन ये इतने बढ़ गए कि अब उन्हें शो का नोटिस जारी करना पड़ा गया। एक ज़माना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो थी, अदलिया के खिलाफ बहुत बोला करती थी। उनके कुछ लोग जो थे, वो हद से बढ़ जाया करते। हद से इतने तो नहीं बढ़ते थे जितने ये लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ जाया करते थे। आखिर अदलिया ने 2-3 लोगों को शो का नोटिस दिए और उनको सजाएं सुनाई और उनको 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया, जिसके नतीजे के तौर पर फिर कुछ चैन पैदा हो गया। इमरान खान अभी तक इस मूड में हैं कि वो जिस बात पर भी ज़रा सख्त बात करते हैं, वो चलती है, वो बिकती है और उसकी अहमियत होती है। उन्हें ये एहसास कर लेना चाहिए कि वो अब एक कल्ट हैं और कल्ट के तौर पर उनकी सच्ची, अच्छी, बुरी बात जिस तरह की होगी वो चलेगी। वो पॉपुलर हो चुके हैं। अब उन्हें अपनी पॉपुलैरिटी के एहसास के साथ इस तरह आगे बढ़ना है, तसादम रियासत के अदारों के साथ ना हो। वो खुला फौज के खिलाफ, खुला और खुला पार्लियामेंट से तो वो बाहर आ गए हैं। सब अदारों के खिलाफ जंग कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि वो सड़कों पर निकले हुए अवाम के जोर से कोई इनकलाब बर्पा कर देंगे, तो ये इनकलाब तो बर्पा शायद कर दें वो। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि उनके साथ जो लोग हैं वो कोई इनकलाबी लोग हैं, लेकिन वो इनकलाब तो बर्पा कर दे। उनका इस वक्त होल्ड है, बहुत से अदारों में भी उनका होल्ड है। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि जिस सूरत पे जिस अपनी पूरी कैंपेन को, अपनी मूवमेंट को, तो इस सूरत हाल में कोई किसी को इक़्तिदार में आने की, यानी सबको दीवार से लगा दिया आपने। अब अदलिया दीवार से लगी है तो उन्होंने आपको बुलाया है। अब ये दूसरे इदारे जो हैं, वो भी उनका रवैया क्या होता है, कैसे होता है। मेरे ख्याल में ये बात दोनों तरफ से, जो हुकूमत के लोग हैं, जो ये लोग हैं, जो जैसे भी जमहूरियत के लिए अच्छी नहीं है। आप जमहूरियत की बसात लपेट रहे हैं। खुदा पाकिस्तान को सलामत रखे और पाकिस्तान में सियासत को सलामत रखे और पाकिस्तान का रहे, लेकिन ये रवैया जो है, ये मुल्क में जमहूरियत को कम से कम पनपने नहीं देगा। और जी। जैसा कि कल मैंने कहा था और मैं वाज़ेह तौर पर, कोई भी जमहूरियत जो होती है वो इन एलिमेंट्स के खिलाफ, जो एंटी स्टेट होते हैं, एंटी स्टेट चली ना कहिए, जो रियासत के निज़ाम को तलपट कर देना चाहते हैं, उसको बर्दाश्त नहीं किया करती। और ख़ास तौर पर के बाद ऐसा नहीं हो रहा। पिछले जी। 4-6 साल के बाद यूरोप में जो मैं सूरत हाल जिसका हवाला देता हूँ, ठीक। एक्सट्रीम हुकूमतें आई थी तो उनको जमहूरी हुकूमतों से शिकस्त दी गई। लेकिन अब जमहूरी हुकूमतें क्या शिकस्त दे सकती हैं या नहीं दे सकती? अगर नहीं दे सकती तो बहुत खतरनाक सूरत है। वही साहब, इमरान खान साहब को तौहीन अदालत पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया, क्या अब वक्त आ गया है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मोहतात रवैया अपना लें? इससे पहले शहजाद साहब ने और आपको जवाब दिया है। बुनियादी तो एक तो आपको मालूम, जब उनको निकाल दिया गया, उन्होंने हमेशा एक एग्रेसिव सियासत जो है वो की है पाकिस्तान के अंदर। और जब वो खिताब करते हैं तो उनका एक लबो लहजा जो होता है या जो उनकी अप्रोच होती है वो बड़ी एग्रेसिव होती है। उसमें उस एग्रेशन के अंदर उनको मालूम बाज़ दफ़ा नहीं होता कि वो जो बातें कर रहे हैं
क्योंकि द वर्ड्स हैव मीनिंग्स एंड देन दे हैव कॉन्सिक्वेंसेस। तो वो कॉन्सिक्वेंसेस और मीनिंग्स जो हैं शायद वो उस वक़्त उस बहाव में उनको समझ नहीं आती है। एक तो ज़ाहिर है कि उनके पास एक बहुत बड़ी सपोर्ट है अवाम की, इसमें कोई शक नहीं है कि वो इस वक़्त अगर जब हम बात कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान के एक पॉपुलर लीडर के तौर पे जो है वो उभर के सामने आए हैं। उनके जलसे आप देख लें, जिस तरह से उन्होंने अभी हाल ही में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, तो ये भी एक उनको एक कॉन्फिडेंस देता है कि भई अवाम मेरे पीछे जो है वो खड़ी है। इसी तरह जो है इससे कबल इमरान खान साहब जो हैं वो कभी जेल में नहीं गए बहैसियत जी। सियासतदान। उनको उस तरह से बाकी जिस तरह से सियासतदान इस मुल्क के अंदर जो हैं 75 सालों में जेलों में जाते रहे, बाहर आते रहे, कन्विक्शंस हुई हैं। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख लें, उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। नवाज़ शरीफ साहब को लाइफ लॉन्ग जो है डिस्क्वालिफिकेशन से गुजर रहे हैं। अभी तक उनकी अपीलें जो हैं केसेस की वो भुगत रहे हैं। इसी तरह बाकी लोग हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब को आप देख लें। सो ये अभी तक उनके साथ नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनको जो भी वो बात करते हैं शायद उसका उनको मालूम है कि भाई मुझे तो कोई हाथ जो है वो नहीं लगा सकता, जिसको अब हमेशा ये जो आज की जो हुकूमत है वो ये कहती है कि ये बहुत ज़्यादा लाडले हैं किसी के। लिहाजा जी। इमरान खान साहब का जो एक एक अप्रोच है, जो रवैया है उनका, वो एग्रेसिव रहा है और मुझे लगता नहीं है, अगर आज भी आप देख लें उनके ऊपर एक तौहीन अदालत का मुकदमा इस वक़्त जो है वो चल रहा है, 31 को उनको बुलाया भी गया है। लेकिन उसके बावजूद आप देख लें कि कल भी जो उन्होंने वकला को खिताब किया, आज की भी जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, उसके अंदर कहीं आपको ये नहीं लगता कि वो मोहतात हो चुके हैं या वो मोहतात किस्म की जो है वो बात करते जी। हैं। रियासत के जितने भी इदारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक। अदलिया है, पार्लियामेंट की पहले 2 मुअज़्ज़ज़ मेरे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बात इस हवाले से कर दी है। सो इमरान खान साहब क्या जी। वो तब्दील होंगे? ठीक। लगता नहीं है, क्योंकि वो ये समझते हैं, जैसे मरियम साहिबा ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जब मुज़ाहमत होती है तो मुफ़ाहमत होती है। तो वो एक इस किस्म की अप्रोच लेके वो तो उनकी राइट। ठीक है, वहीद साहब आपका पॉइंट आया, बिल्कुल ठीक है। इसको पीटीआई लेके सरबराह को मोहतात रवैया अपनाना होगा, लेकिन आप कह रहे हैं लगता नहीं है कि वो मोहतात रवैया अपनाएंगे। अब हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद गवर्नर स्टेट बैंक के बयान करदा एदाद शुमार को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक के बयान करदा एदाद शुमार को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने ज़रूरत से ज़ायद का फ़ंड्स का इंतज़ाम कर लिया है। माली साल के अख्ताम तक मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। और कुछ दोस्त ममालिक का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने 4 अरब डॉलर जो दोस्त ममालिक से फ़ंड्स मिले, सूरत हाल उससे बेहतर हो गई है। IMF बोर्ड की मंजूरी के बीच 6 रोज़ के अंदर अंदर पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे, जिससे सूरत हाल खासी बेहतर होगी। सज्जाद मीर साहब, मुर्तज़ा सैयद साहब के एदाद शुमार अगर सामने रखें तो आपको लगता है मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही? असल में जी जब कोई आता है, ये पहला बयान है जो स्टेट बैंक के गवर्नर की तरफ से इस तरह आया है, बड़ी वजाहत के साथ आया है। एक बयान पहले आया था जो वजारत खजाना और स्टेट बैंक की तरफ से मुश्तरका तौर पे आया था, और उस वक्त ये पता चला था कि हमारी डॉलर की कीमत जो है वो जो निस्बतन कम हो रही है, उसकी कुछ वजूह हैं, और फिर वो कीमत कम होती ही गई। बहुत सी हमारी मईशत के जो इंडिकेटर होते हैं वो हमारे बयानात के पैदा किए होते हैं। इसाक डार गए थे यूरोप में, और जाके अभी वो आर्जी तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर वजीर खजाना बनने वाले थे, तो उन्होंने बयान दे दिया कि हमारे जो अदाद शुमार मुशर्रफ के ज़माने में थे वो गलत थे। इस बयान के नतीजे के तौर पर बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट हम पे पड़े, और फिर उन्हें वो बयानिया तब्दील करना पड़ा। हमारे ये जो शौकत तरीन थे, ये वजीर ख़जाना जब इनका ऐलान हुआ तो इन्होंने बड़े अपने जोश में ऐलान कर दिया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से और हमारे डॉलर की कीमत कम करने की वजह से, दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल किए, हमारी मईशत का सत्यानाश कर दिया गया। लेकिन जो ही वो इक़्तिदार में बैठे, उन्होंने बयानिया अपना चेंज कर दिया और कहा कि हम अगर तरक्की करना चाहते हैं तो हमें अपनी ग्रोथ रेट को बढ़ाना पड़ेगा। असूली तौर पर बात ठीक थी, लेकिन उसके बाद अचानक पता चला कि हमारे अदाद शुमार में भी ग्रोथ रेट बढ़ गया है,
और फिर जो हमारी प्रोजेक्शन आने वाले दिनों में बन रही है उसमें भी ग्रोथ रेट बढ़ गया है। नतीजा ये निकला कि मईशत बेहतर हो गई। ये हुआ करता है कभी कभी पाकिस्तान की मईशत में। मैं बार बार कहा करता हूँ 17 से पहले जो हमारा अदाद शुमार थे वो गैर मामूली थे। पुराने ज़माने की बात छोड़िए, हालिया ज़माने में देखिए कि हम 18 बेहतरीन मईशतों में एक रमा आया था जब शुमार होने लगे थे। और वर्ल्ड दुनिया के अदारे ये कह रहे थे कि 2030 तक हम G20 में शामिल हो जाएंगे। जी यानी ये हमारी सूरत हाल थी। अब क्या हो गया हमारे यहाँ? अब ये हाल हो गया कि हम कहने श्रीलंका बनते जा रहे हैं। अब हमारा ये हाल हो गया कि हमारे पास देने के लिए हम दिवालिया होते जा रहे हैं। जी तो ये सूरत हाल में गवर्नर स्टेट बैंक का ये बयान जो है अपनी इस सूरत हाल को वाजे करने के लिए कि हमारे पास जो बंदोबस्त हमने करना था और ये बंदोबस्त है कि IMF तो बैठ ना, IMF ठीक के हमें इंतजार है, बहुत दिन गिने जाते हैं उस दिन के लिए। वो आएगा, फिर पैसा भी आ जाएगा, फिर दुनिया में ये हो जाएगा, फिर हमारे कुछ फिस्कल सूरत हाल बेहतर होगी, कुछ और होगी। नतीजे के तौर पर मईशत बेहतर होगी, हमारे ठीक है। फॉरेन रिजर्व जो बेहतर होंगे। लेकिन क्या मुस्तकिल तौर पर मईशत उस डगर पर चल पड़ेगी जिस डगर पर चलकर हम ये कह सकें कि 2030 में ना सही, अब 2035 में हम G20 में शामिल हो जाएंगे? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वहीद हुसैन साहब, आप क्या समझते हैं, कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक ने जो आज अदाद शुमार बयान किए उनको अगर सामने रखें तो क्या मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही? देखिए, बात यह है कि माशी सूरत हाल अगर आपने मालूम करनी है तो आप बाजार गली में निकल जाएं और किसी से बात करें तो आपको असल हकीकत जो है मुल्क की मईशत की वो मालूम हो जाएगी। इस वक्त आपको मालूम है और आपने वीडियोस भी देखी होंगी कि जो बिलों के अंदर फ्यूल एडजस्टमेंट इन्होंने लगा के भेजी है हुकूमत ने, उसकी वजह से लोगों को हजारों रुपए का, यानी आप ये अंदाजा लगा लें कि जिस शख्स का बिल जो है वो 10,000 रुपए का है, उसको 30,000 रुपए का बिल उठा के इन्होंने भेज दिया है। तो वजह क्या है? वजह ये है कि हमारी जो माजी की जितनी भी पॉलिसीज थी वो ठीक नहीं थी, और अब ये हुकूमत जब आई है तो इसने सारे का सारा मलबा जो है, एक तो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज इस मुल्क के अंदर नहीं रही हैं। जो हुकूमत आती है वो स्लेट को पहले साफ करती है, नई पॉलिसी जो है वो स्लेट के ऊपर लिख के अपने लिए रख लेती है, और जब वो जाती है तो एक दूसरी हुकूमत आके वो उसको फिर जीरो से स्टार्ट करती है। अब ये हुकूमत जो है PDM की, ये सारे का सारा मलबा जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर डालते हैं, और इमरान खान साहब जो हैं वो 3.5 पौने 4 साल जो हैं वो PMLN को कोसते रहे हैं। सो इस वक्त जो सूरत हाल है, यकीनी तौर पे हमारी मईशत जो है वो वक्ती तौर पे हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो हमारे जो रिजर्व्स हैं उनको बढ़ाया जाए। आज वजीर आजम जो है वो कतर किस लिए गए हैं, या हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो जब अमेरिका से बात करते हैं या सऊदी अरेबिया से या हमारे जो दोस्त ममालिक से बात जी करते हैं, तो वो मईशत के हवाले से उसके अंदर अपनी एक कंट्रीब्यूशन वो हमें दिखाई दे रही होती है, जो कि ये सारा काम सियासी हुकूमतों का है। जाहिर है कि ये उनका ठीक काम नहीं है। सो इसलिए ये जो भी स्टेटमेंट्स इस वक्त दी हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, डिस्काउंट रेट उठा के 15% पे वो ले गए हैं, और जिस किस्म की इस वक्त कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से, ये वक्ती हम ये कह सकते हैं कि अरेंजमेंट्स ज़रूर हैं, ताकि जो भी इनका टाइम जितना भी रह गया है, यानी इस वक्त अगर हम देखें तो अगले अगस्त तक इन्होंने जाना है, उसको जी वहां तक पहुंचने के लिए IMF जो है वो 29 को उनकी बोर्ड मीटिंग है, उसमें उन्होंने अप्रूवल देनी है। तो ये सारे का सारा जो कुछ अभी हमें दिखाई दे रहा है, ये उस सूरत हाल का है, ये कोई परमानेंट हल नहीं है। ठीक जब है। तक मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, अदम इस्तेकाम की वजह से डॉलर आपको पता है 240 तक पहुंच गया था, 45 तक, फिर वो नीचे आया। सो राइट, ये वक्ती तौर पे तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी परमानेंट हल नहीं अरेंजमेंट्स है है, बिल्कुल। गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन ये कोई परमानेंट हल नहीं है मुल्क की मईशत को ठीक करने का, जब तक आपके मुल्क के अंदर बाहर ठीक से जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी और आपकी अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो जब तक बढ़ेंगी नहीं। ठीक। शहजाद चौधरी साहब, पाकिस्तान ने ज़रूरत से ज़ायद का फंड इकट्ठा कर लिया, ये बयान सामने आया कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सैयद साहब का। आप क्या समझते हैं, सूरत हाल बेहतर हो रही है? देखिए जवाद, उनको ये भी बताना चाहिए था कि इस वक्त पाकिस्तान में हर पैदा होने वाला बच्चा कम से कम 2.25 से 2.5 लाख का मकरूज़ है, और ये मैं बड़ा आपको मोहतात
अंदाज़ा बता रहा हूँ। हम्म। 2.25 लाख से 2.5 लाख तक का मकरूज़ है हर पैदा होने वाला बच्चा। अब अगर आप इस चीज़ के ऊपर बोस्ट कर रहे हैं कि 4 अरब मुझे वहाँ से मिलेगा और वहाँ से इतने मिल जाएँगे और उसके बाद फिर मेरी हालत बेहतर हो जाएगी, तो हालत बेहतर नहीं होगी, आप और मकरूज़ हो जाएँगे। तो कर्ज़ लेना तो कभी भी किसी तरीके से कोई अच्छी मईशत की निशानी नहीं है। मईशत के 2 हिस्से होते हैं, एक सेंटिमेंट होता है, एक सब्सटेंस होता है। जो इकोनॉमिक मैनेजर्स होते हैं, जो कि मैनेज करते हैं, और ये मुआशी मैनेजर हैं जो हमारे डिप्टी गवर्नर साहब हैं स्टेट बैंक के, या मिफ्ता साहब हैं, ये बाकी लोग, ये जो मुआशी मैनेजर होता है, ये सेंटिमेंट को एड्रेस करता है। जो सही मईशत दान होगा, वो आपके सब्सटेंस को एड्रेस करेगा। तो सब्सटेंस में 2 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं जो कभी कोई एड्रेस नहीं करता। ग्रोथ, और ग्रोथ किस किस्म की, इम्पोर्ट बेस्ड ग्रोथ नहीं जो शौकत तरीन ने दी थी, वो वाला नहीं। ये तो कमाल ऐसा है कि आखिरी 2 साल के अंदर आप इम्पोर्ट खोल दें, 70 से 80 अरब का सीएडी कर दें, आपको 5 से 6% ग्रोथ मिलना शुरू हो जाएगी और आप कहेंगे वाह, देखें मैंने जी। किस किस्म का कमाल का फिगर हासिल कर लिया था। हमें ग्रोथ चाहिए जो कि प्रोडक्शन बेस्ड ग्रोथ हो, इम्पोर्ट बेस्ड ग्रोथ ना हो। और प्रोडक्शन बेस्ड ग्रोथ के ऊपर फिर वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, जिससे एक्सपोर्ट्स हों। फिर हम उस तरह बात करेंगे, फिर हमारे पास डॉलर जो आएंगे वो हमारे होंगे, वो किसी और के नहीं होंगे। ये जो डॉलर आ रहे हैं ये किसी और के हैं, हमारे नहीं हैं, हम उनको हाथ भी नहीं लगा सकते। तो इसलिए हमें वो मईशत दान चाहिए जो हमसे सच बोलें, और ये कौम सच समझने की अहलियत रखती है। इतने मुश्किल हालात में भी हम चल रहे हैं, हम और भी मुश्किल हालात को फेस कर लेंगे अगर कोई हमसे सच बात करे। हमें मुआशी मैनेजर्स नहीं चाहिए, हमें मईशत दान चाहिए जो बदकिस्मती से कोई सामने आके सच नहीं हमसे बयान करता। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे सियासी मुखालिफिन पर मुकदमात के इंदराज के हवाले से। वेलकम बैक। मुल्क में मुकदमात के इंदराज और कार्रवाइयों में मुखालफी एक दूसरे के मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाइयों में इजाफा होता चला जाए। ऐसा लग रहा है एक मुकाबला चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में वफाक के लोगों के खिलाफ, वफाकी हुकूमत के लोगों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज हो रहे हैं, कार्रवाइयाँ होती नज़र आ रही हैं। और वफाक से KP और पंजाब में जो हुकूमत में लोग हैं उनके मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती नज़र आ रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती नज़र आ रही हैं। शहजाद चौधरी साहब, दोनों तरफ ही आग बराबर लगी हुई है। जी, बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ये बताइए क्या इसको हम सियासत कहेंगे या क्या कहेंगे, ये जो कुछ हो रहा है? जो PML जो कि वफ़ाक कर रहा है, या जो सूबे कर रहे हैं वफ़ाक के या PMLN के खिलाफ, इसको सियासत कहेंगे? ये सियासत चल रही है। जबकि आपके यहाँ मईशत का जो हाल अभी हमने बोला या सुना, या जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, उसके बाद फिर आपने कल फ्लड्स की बात की थी कि सियासत उन चीज़ों को देखना सियासत होती है, या ये एक दूसरे को ज़ख्म पहुँचाना, नुकसान पहुँचाना, ज़लील करना, बात गाली गलौज करना, ये सियासत है? तो ये वो डेफिनेशन है जिसका कि हमें जवाब अपने लोगों से ज़रूर पूछना चाहिए। और हम सब के कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे कोई असर रसूख रखते हैं। हम लोग अपने क्वेश्चंस के अंदर, अपने सवालात, इंटरव्यूज़ के अंदर, बातचीत के अंदर, लिखने लिखाने में ये सवाल करना चाहिए कि भाई सियासत की डेफिनेशन आपके नज़दीक है क्या? क्या वो लस्ट फॉर पावर है, ताकत हासिल करने की भूख, कुर्सी पे बैठना, ये सियासत है? फिर मुकदमे करना ताकि दूसरा बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ताकि कोई मौका। तीसरी बात, एक और मैं बात कहना चाहता हूँ, ये जब भी मैं बातें सुनता हूँ, कभी इमरान खान साहब बात करते हैं, आज जरदारी साहब इंटरव्यू में कह रहे थे, कोई और बात कर रहा था कि देखिए इमरान खान ने क्या किया, अपनी तकरीर में क्या क्या ज़ुबान इस्तेमाल की, और वो किसको थ्रेटन कर रहा है, और वो कहाँ कहाँ पे उसकी बात पहुँच रही है। देखिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या जुल्म है, और अदलिया को। तो कौन है कि जो करेगा इसको? आप क्या चाह रहे हैं भाई? आपके पास ताकत है, यू आर इन पावर, PDM आप हैं, आप कुर्सी पे बैठे हैं, आपने कुछ करना है ना। PTI अगर आज ये कहती है कि ये आने वाले थे और पता था कि देखिए यूं होगा और ये आ रहे हैं और मेरे खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस, और इनको पता था कि कैसे लोग हैं, इसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं रोका। इस्टेब्लिशमेंट ने रोकना था किसी को? अगर कोई चीज़ पार्लियामेंट के अंदर हो रही है, किसने रोकना था? आप कुर्सी पे बैठे थे, आपको बातचीत करनी चाहिए थी, आपको कुछ करना था। तो ये कहाँ पे रविश इन सियासतदानों के बीच में आई? असल में मकसद इनका होता है दूसरों को खराब करना, चाहे वो अदलिया चाहे इस्टेब्लिशमेंट, नाम उनके लेके लड़ाई आपस में करवा के। कभी वो चाहते हैं ये PN के साथ लड़ें, या वो चाहते हैं कि PTI के साथ लड़ें।
तो मेरा ख्याल है कम से कम ये तो सियासत नहीं है। इस सियासत के लिए पाकिस्तान नहीं बना था डेफ़िनेटली। मेरा ठीक। ख्याल है उस नहज पे पहुँच चुके हम, जहाँ पर हमारे लोगों में ये शऊर अब आना चाहिए कि ये सियासत नहीं है, सियासत बहुत गहरी, नेक और एक इंसानियत के लिए एक अच्छा करने की एक रविश को सियासत कहते हैं, जो कि अभी तक हमारे लीडरान के अंदर नहीं आई है। तो मैं इसका क्या जवाब दिया जाए, जो आपने सवाल पूछा है कि वो उसके मुकाबले में इस जिस किस्म के शायद हम कौम हैं, वैसे ही हमारे रहबर हैं, और जिस तरह के हम कौम और रहबर हैं, वैसे ही हम गुफ्तगू करते हैं और उसी किस्म के हमारे अमल हमारे सामने आते हैं। वहीद साहब, आप क्या कहेंगे, जो मुकदमात के इंदराज दोनों तरफ से ही हो रहे हैं, दोनों तरफ ही आग बराबर लगी हुई है? देखिए, बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ पर्चों की सियासत जो है, ये पिछले हम अगर 75 सालों में देखें तो ये चलती रही है। हम जो किताबों में ये जो बात शहजाद साहब कर रहे थे, डेफिनिशन ऑफ पॉलिटिक्स, वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अंदर तो पॉलिटिक्स के मीनिंग यही होते हैं कि आप लोगों की जो उनका यानी एक राय है थ्रू अ वोट, वो आप इक़्तिदार में आते हैं और लोगों की खिदमत करते हैं। हमारे यहाँ जो सियासतदान बदकिस्मती से इक़्तिदार में तो ज़रूर आते हैं, लेकिन वो अवाम की खिदमत नहीं करते, या उनकी अप्रोच ये नहीं होती। करोड़ों रुपए लगा के लोग इलेक्शन लड़ते हैं और फिर जब वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर उन्होंने रिकवरीज़ भी करनी होती हैं, जिसकी वजह से जो हम मईशत की बात कर रहे थे, आज मुल्क हमारा तकरीबन 45 से 48 हज़ार अरब रुपए का मकरूज़ हो चुका है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर सारा ये प्रेशर है। अब आप देख लें पीटीआई को, इमरान खान एक तब्दीली और नए पाकिस्तान का नारा लगा के आए थे, आजकल वैसे उसकी वो बात नहीं करते। 12 लोग जो हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब, उनकी साहबजादी शहबाज जी। शरीफ, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, शाहिद खकान अब्बासी, सलमान रफ़ीक, साद रफ़ीक, इसी तरह आसिफ अली जी। जरदारी, फरियाल तारपुर, खुर्शीद शाह साहब, ये सारे लोग जो हैं, इनको इन्होंने थ्रू नैब, ज़ाहिर है कि वो कहते थे ये करप्ट लोग हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा है, लिहाजा उनको उन्होंने बिजी रखा अपने 3.5 सालों के दौरान। और अभी तक तो पीटीआई के तो किसी बंदे के ऊपर उस तरह से हाथ इस हुकूमत ने नहीं डाला। उसकी बुनियादी वजह शायद ये हो सकती है कि ये एक कमज़ोर हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, फैसले करने के लिए 13 लोगों से जाके मुशावरत करनी पड़ती है। सो ये जो एक रविश है पाकिस्तान के अंदर, इंतकाम की सियासत जी। और अपने मुखालिफिन को आपने उलझाए रखना है, इसकी वजह से आज तक एक ठीक। कल्चर नहीं बन सका। और बिल्कुल शहजाद साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ कि हमारे यहाँ जो सियासी जमातें इक़्तिदार में आती हैं, जी। वो किसी कहीं और से सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करती हैं, और अभी भी वही कुछ हो रहा है। इमरान खान साहब जो बार-बार इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो बातें करते हैं कि आप इसको रोक सकते थे, आप इन चोरों जी। को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। भई आप एक सियासी लीडर हैं, पॉपुलर भी हैं, तो आपको फिर किस चीज़ का डर है और फ़िक्र है? सो ठीक है। लिहाज़ा ये जो हमारे यहाँ जो कल्चर है, ये इतना जल्दी अब जो है वो ख़त्म नहीं होगा। भले इमरान खान साहब ने लंदन से पढ़ा हुआ है, यूके से ठीक है, पढ़ के ये आए हैं, कल्चर इतनी जल्दी लेकिन वो ख़त्म नहीं पाकिस्तानी होगा। बिल्कुल सियासत ठीक है, के वही साहब आपका रंग के पॉइंट है। अंदर वक्त कम जो है। है बिल्कुल सज्जाद मीर रंगे साहब, जा चुके हैं, और यही हाल हमारी आप जो बाकी दोनों सियासी तरफ जमातों का से भी है, सियासी मुकदमात जिससे के इंदराज हो मुल्क रहे और हैं, अवाम को शदीद नुकसान। जी, आग दोनों तरफ से बराबर लगी है, क्या कहेंगे आप मीर साहब? ये बात दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जो बात मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ और छुपे हुए लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, उसको मैं दोहराना चाहता हूँ कि क्या हम जमहूरियत की बसात लपेटना चाहते हैं? याद रखिए, मुल्क में मार्शल लॉ नहीं आएगा, लेकिन जो बंदोबस्त हम कराना चाहते हैं या कर रहे हैं या जिस तरह हम जा रहे हैं, ये जमहूरियत चलाने वाली बात नहीं। जमहूरियत को तो उन कुव्वतों के खिलाफ रजिस्ट करना पड़ता है जो कुव्वतें एंटी डेमोक्रेटिक होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल ये है, जो एंटी डेमोक्रेटिक कुव्वतें हैं, वो पॉपुलर कुव्वतें भी गिनी जाती हैं और पॉपुलिस्ट कुव्वतें गिनी जाती हैं। इस पूरी सूरत हाल में हमारे लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। देखिए, पंजाब में जब परवेज़ लाई थे, तो वो मुशर्रफ के साथ 10 साल भी उसको वर्दी में मुंतखब कराने की बात करते थे। लेकिन उस वक़्त उनके साथ जो थे, उनके बड़े भाई थे। अब उनके बेटे उनके साथ हैं। वो कहते हैं सवाल पूछना है तो मुझसे पूछो या मोदी से पूछो। वो मिलने जाते हैं अगर इमरान खान को, तो साथ बेटे को लेकर जाते हैं। तो सियासत बिल्कुल बदलती जा रही है।
पंजाब की सियासत का भी ये हाल था कि अब शहबाज नहीं थे, हमजा थे, और बिल्कुल एक अलग अलग नजर आता था। इन सारी सूरत हाल में नजर नहीं आता कि ये लोग जो है वो किसी भी सूरत में, किसी भी कैपेसिटी में, जरदारी साहब के बारे में तो पता नहीं, समझ नहीं आता कि उनकी सियासत है क्या। उसकी बड़ी तारीफ भी की जाती है, दाद भी दी जाती है कि बड़े काया है, माशाल्लाह, बड़े हेर फेर जानते हैं, सुनतियाँ जानते हैं। लेकिन ये भी उनको बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं दे सकता, इसलिए कि मेरा एक ही बेटा है। वो अगर एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो भी एक मुसीबत की बात होती है, कोई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल रहा है वो भी एक मुसीबत की बात है। तो किस पॉलिटिक्स को लेके हम चलेंगे? जमहूरियत चल सकती है? जमहूरियत क्या इस तरह चल सकती है कि हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो जाएं और कहें कि मैं इसी लाइन पे चलूंगा और जमहूरियत चलेगी? दूसरी तरफ जो हुकूमत आई हो वो बड़ी पॉपुलर अपने ज़माने में रही हो, लेकिन जब हुकूमत में आई हो तो बिल्कुल ज़ीरो हो गई हो। जी। वो भी नहीं अपने आप को इस रोल में एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो भी इसको डिले करना चाहते हैं। तो सूरत हाल ये है कि जो कुछ पंजाब में हो रहा है, वफाक ने तो करना है ना जी। आप अभी आप कह रहे थे कि वफाक क्यों अपनी कार्रवाई नहीं करता, हुकूमत को करना है। अगर कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल करना है तो हुकूमत को रोकना है, उन्होंने तो करना है। लेकिन पंजाब में जो मुकदमे कायम हुए तो वो मुकदमात हैं, किसी ठीक। वजह से नहीं हुए हैं। तो ये सारी सूरत जो पैदा हो रही है, ये यूँ समझिए कि सियासतदान अपनी नाकामी का ऐलान कर रहे हैं। और हम बार-बार ठीक। कहते हैं जब सियासतदान नाकाम होते हैं तो मार्शल लॉ लग जाता है, उन्होंने हम्म। इनवाइट किया है, या मार्शल लॉ नहीं लगना, फिर क्या होना है? यही वो सवाल है, मिलियन डॉलर सवाल है जो सबको परेशान किए हुए है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या होगा? और ये सूरत हाल है। ठीक है। आप समझ लीजिएगा कि तरीका किसी का भी दुरुस्त नहीं। ठीक है। सज्जाद मीर साहब, शहजाद चौधरी साहब, वहीद हुसैन साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।